स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के सेकंड टॉपिक की बात करता हूं। इसका नाम है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, एक वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आज इस विषय पे बात करते हैं। तो सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका नाम है नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। तो कोई भी सेंटेंस दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको कहते हैं नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट को कितने भागों में बांट सकते हैं? सब्जेक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक क्वालिफायर, नंबर दो हेडवर्ड। इस हेडवर्ड का मतलब हुआ वाक्य का मुख्य शब्द, यानी वाक्य का कर्ता। तो सब्जेक्ट में दो चीजें पाई जाती हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। ये क्वालिफायर में तीन चीजें पाई जाती हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट को दो भागों, एक सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब क्वालिफायर को तीन भागों, क्वालिफायर में तीन चीजें पाई जाती हैं, डिटरमिनर पाया जाता है, एडजेक्टिव पाया जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज पाया जा सकता है। डिटरमिनर को निम्न भागों में बांटते हैं। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर वह शब्द होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है और यह निश्चित करता है कि ये वाला नाउन किस व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है, किस व्यक्ति या वस्तु को आइडेंटिफाई कर रहा है। यह शब्द बताता है डिटरमिनर। डिटरमिनर हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है। डिटरमिनर में निम्न चीजें पाई जाती है। पहली चीज पाई जाती है आर्टिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं उपपद। आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन डी। दी के बारे में बता चलूं कि ऑक्सफोर्ड की बुक बताती है कि दी जब तक किसी अदर नाउन, किसी नाउन के साथ जुड़ता नहीं है तब तक इसको दी बोला जाता है, और जैसे ही किसी नाउन के साथ ये जुड़ जाता है इसको द बोला जाता है। जब कुछ बुक ये भी बताती हैं अगर कोई ऐसा वर्ड हो जो वोवेल से शुरू हो रहा हो, वोवेल से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसके आगे इसको हम द बोलते हैं। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा हो तो इसके आगे दी बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में मतभेद हैं। लेकिन मैं बताता जा रहा हूं मैं कि जब ये किसी नाउन के आगे, जब काव के आगे दी को जोड़ा जाएगा तो द काव बोला जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज डिटरमिनर में आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव चार वर्ड होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, माने संकेत वाचक होते हैं। जब ये दिस दैट दीज दोज किसी नाउन के ठीक पहले रख दिए जाएं तो इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस काउ, काउ के ठीक पहले दिस रखा है इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यदि दिस इज अ काउ होता, क्योंकि दिस के बाद इज आ गया, दिस के तुरंत बाद काउ नहीं आया, इसलिए ये दिस काउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज अ काउ तो दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगली बात है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर के अंदर तीसरी चीज आती है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मींस अपने शब्द की अंग्रेजी, अपना शब्द माने आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, है ना, पजेसिव। तो माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे शब्द पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिटरमिनर के अंदर पांचवी चीज आती है क्वांटिटी एडजेक्टिव, मात्रा बताने वाले विशेषण। जैसे ऑल, एनी, मैनी, फ्यू, बोथ, लिटिल, एनफ, मच, मोर, नो, सम, होल, ये सब मात्रा बता रहे हैं। ऑल मीन सभी, एनी कोई भी, मैनी बहुत से, फ्यू कुछ, बोथ दोनों, लिटिल थोड़ा सा,
एनफ पर्याप्त, मच बहुत, मोर बहुत, नो कोई नहीं, सम कुछ। तो ये शब्द जो मात्रा के बारे में बात करते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो डिटरमिनर का एक पार्ट होते हैं। पांचवी चीज आती है न्यूमेरल्स, जो गिनती बताते हैं 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो है न्यूमेरल्स भी डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। और छठवीं चीज आती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण, जो अलग करते हैं, भिन्न करते हैं, उन विशेषण को भी हम डिटरमिनर का ही पार्ट कहते हैं। जैसे ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, आइदर या तो, नाइदर ना तो, ये शब्द जो है डिटरमिनर का पार्ट होते हैं। तो डिटरमिनर के अंदर 6 चीजें पाई जाती हैं।